कि जी ये कौन सी रियासत मदीना है जहाँ पे इद्दत में निकाह जो है वो सही है। 7 साल कैद किस शरीयत में लिखी है? और अगर वेस्टर्न कानून या ब्रिटेन लॉ या अमेरिकन लॉ? जी देखें, मैं तो पहले इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा अपनी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा डिसेंसी के हदूद में रखें। ये जो बहुत सारी That is बातें कर not रहे हैं लोगों decency. के This is मुतालिक। Sharia. नहीं नहीं That is the नहीं Sharia नहीं। language. Zina is language. बाकी जितनी टर्म्स मैंने बोली हैं, आप मेहरबानी करके ना थोड़ा सा हौसला हिम्मत करके रखें, इतनी डिस्टर्ब ना हिम्मत है करें अगले फरमाइए। बंदे को। प्लीज मैंने प्लीज आपको डिस्टर्ब नहीं उस्मा किया। साहबा प्लीज आप मैंने आपकी पूरी प्लीज। बात सुनी है। आप बीच में अगर इस तरह से करेंगे तो फिर तो प्रोग्राम नहीं चल नहीं सकता नहीं आगे। नहीं। अच्छा, मैं इस वक्त इल्जाम लगाने नहीं बैठा, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जैसी नेक औरत नहीं, और इमरान खान जैसा भले मानस आदमी कोई नहीं। हमें गुस्सा इस बात पे चढ़ा था कि भाई ये जो मुफ्ती सईद हैं, ये किस खाते में इन्होंने जाके तो इनको कोर कमेटी का मेंबर बना दिया। अगर पहला निकाह जो था वो बिल्कुल जायज था, तो दूसरा निकाह पढ़ाने की क्या जरूरत थी। अस्सलाम वालेकुम। ये है फेडरल पोस्ट और मैं हूं हसन जफर। और हमारे साथ हैं दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान। हमारे साथ हैं मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा और डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। तो मैं आपको वेलकम करता हूं। तो उस्मा साहिबा बताइए, ये जो कल एक फैसला आया है इमरान खान साहब का और बुशरा बीवी का, जो उन्हें इद्दत केस में सजा हुई है, तो हमारे साथ कल दो खवातीन थी यहाँ पे और हमने सिविल सोसाइटी की, उनसे हमने बातचीत की और उनके तासुरात लिए कि एक उसके दो पहलू हम देख रहे थे। एक तो इसका सियासी असर होगा और एक इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगा दैट एज अ वुमन, एज अ पाकिस्तानी वुमन और एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दिस इज माय फर्स्ट सिटिंग विद यू। आपने जो ये सवाल किया है, वाकई इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है और दूसरा आपका इखलाकी पहलू है। या अब देखें, बात सारी ये है कि जब मैं पीटीआई में थी धरने के जमाने में, तो हमें तो उसी वक्त पता चल गया था कि ये दो निकाह हुए हैं। लेकिन हमने पर्दा डाला, हमने कहा चलो हमारा लीडर है, उसकी जाती जिंदगी है तो कोई बात नहीं, इस पे पर्दा डालो। जी हमें गुस्सा इस बात पे चढ़ा था कि भाई ये जो मुफ्ती सईद हैं, ये किस खाते में इन्होंने जाके तो इनको कोर कमेटी का मेंबर बना दिया। अब देखें, कोर कमेटी के मेंबर में तो बहुत सिलेक्टेड जो है वो टॉप लीडरशिप होती है। तो मुफ्ती सईद का क्या लेना देना। वो अब खुल के सामने आ गया कि उनका मुंह बंद कराने के लिए ये काम किया गया था, क्योंकि ये वही मुफ्ती सईद हैं जिन्होंने दो निकाह रेहाम के साथ पढ़ाए, फिर बाद में दो निकाह वो बुशरा के साथ पढ़ाए। आप जब रियासत मदीना के दावेदार होते हैं, जी तो फिर आप इस तरह की जब हरकतें करते हैं, तो फिर वो आपको बैकफायर करके आपके ऊपर ही उसका सारा असर होता है। एंड देन लोग सवाल करते हैं कि जी ये कौन सी रियासत मदीना है जहाँ पे इद्दत में निकाह जो है वो सही है। तो अब वो जितना मर्जी इसको डिनाई करें, बात सारी ये है कि तो एक तो ऑन चौधरी, क्योंकि वो तो उनके 24/7 के साथी थे और वही उनको ले जाते थे वहां पे, और सारा मामला उन्हीं के हाथों में होता था। कोई इमरान खान के नजदीक जा नहीं सकता था जब तक कि ऑन चौधरी के थ्रू ना जाए। जी जी हम तो दूसरे दैट्स ट्रू, अब दैट्स ट्रू। दूसरे उनके जो हस्बैंड हैं, अब वो मैदान में आ गए हैं। अब उसका हम क्या कर सकते हैं। पहले बिल्कुल। वो कुछ और कहते थे, अब वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये तो मुझे नहीं समझ आती कि अब बचत का तो कोई इम्कान रह ही नहीं गया था इस केस में, क्योंकि जब एक हस्बैंड आके कहे कि मेरी बीवी के पहले से ताल्लुकात थे, तो ये तो आप अगर जजमेंट पढ़ें तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जी ये जो मामलात थे ये सिर्फ निकाह के बाद नहीं, ये पहले से चल रहे थे। और बहुत सारे हमारे जो गवाहियां आई हैं उसमें पता चलता है कि ये चीज जो थी ये भी गैर इस्लामी और गैर शरई थी। तो वो भी कंपाउंड हो जाती है एक चीज। यस। तो मेरे ख्याल में आप तो ये अब देखें हमारे अब हम इस्लामिक लॉ अगर फॉलो करें, तो फिर उसके असूल जो है उनको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। हमें एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस्लाम ने दिया है, तो हम्म। हमारे यहाँ तो फिर उसको फॉलो करना बनता है। और मेरे ख्याल में आप अगर जजमेंट पढ़ लें तो कानूनी तौर पे उसमें कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। उसमें बिल्कुल क्लियरली हर चीज लिखी हुई है। और मेरे ख्याल में अब जो मामलात हैं, हम तो अब
कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो कानूनी मामला था, अदालत का जी। मामला था। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर? इसका आप क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी के ऊपर, मैं ये खास तौर पे, क्योंकि कानूनी मसला तो अब जो भी था उसका नतीजा निकल चुका है, जजमेंट पे आप बात कर सकते हैं और आपने की भी है, सोसाइटी पे क्या लगता है क्या असर आएगा इसका? हाउ विल दिस प्ले आउट? सर शरीयत के मुताबिक तो खातून बताएगी कि उसकी इद्दत की मुद्दत कब मुकम्मल होगी। डिटरमिनेट कैसे होगा कि जो इद्दत की मुद्दत है वो कब मुकम्मल हुई? जब बुशरा बीबी ने कह दिया कि उनकी इद्दत की मुद्दत जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से मुतल्लिक होती है, और जी ये शरीयत का अहम कायदा है। जी इस कायदे की मुतल्लिक होता है जब खातून कह देती है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई, तो दैट्स मीन कि उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है। उसके बाद उसने वो ऑन करना है। ठीक है। बुशरा बीबी ने कहा कि जिस डेट को मुकम्मल हुआ उस वक्त वो अपने घर में थी, उससे आगे उसके बाद ये निकाह तय पाया। अब मुझे सवाल सिर्फ ये है कि शरीयत के मुताबिक चार हैं, हनफिया है, मालकिया है, उसके अंदर जो बाकी चार मजाहिब अरबा हैं। शरीयत के मुताबिक अगर खुदा ना खास्ता ये बात जना के मुतल्लिक ये तय हो रही है, तो फिर तो इमरान खान साहब को संसार करके दोनों को संसार कर देना चाहिए, और फिर 80 कोड़े भी मारने चाहिए, क्योंकि शादीशुदा है दोनों, तो उन दोनों को 100-100 कोड़े मारने चाहिए। लेकिन ये साथ साथ कैद जो है, जो वेस्टर्न क्रिमिनल लॉ के मुताबिक आ रही है, ना शरीयत के मुताबिक आ रही है। शरीयत के मुताबिक सीधा सीधा उनको 100 कोड़े मारे जाएं और फिर उनको संसार किया जाए, क्योंकि दोनों शादीशुदा हैं, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो फिर 80 कोड़े पड़ेंगे। तो घोड़े का। पॉइंट ये है कि जी ओन चौधरी साहब क्या उस वक्त पेम्प थे? सर इसका मतलब जहांगीर तरीन पेम्प थे उस वक्त? वो बगैर, उस्मा कारदार साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उनके बगैर कोई इजाजत नहीं जा सकता था। तो जितनी खवातीन आती थी तो ये तय कर लिया जाए कि ये सारी की सारों का हिसाब किताब जो है वो ओन चौधरी रखता था। तो वो कितना बेशरम पेम्प है कि जिस वक्त वहां से हटा तो उसने सारा का सारा जो है वो जहर उगलना शुरू होगा। तो कैसा, वो तो वफादार पेम्प भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दलाल के लिए भी जो है वो लॉयल्टी बड़ी जरूरी है। तो ओन चौधरी को बगैर दलाल किए कहे बगैर मैं तो आगे नहीं चल सकता। तो मुझे बताइए कि दलाल की शरीयत के अंदर उसकी कॉन्विक्ट क्या होगा? फिर उसके बताइए कि जो खाबर मानका है उसने पहले कहा कि मैंने इस जैसा महजब तरीन आदमी, बाखलाक आदमी, रूहानी आदमी, और रूहानियत के तहत जो है वो ये सारा का सारा, और मैं उनके बनी गाला के घर में मिल चुका हूं, और मैंने उनकी रेंज रोवर्स डंप देखी हैं। इतना मोटा हीरा वो 3 उंगलियों में पहनते हैं, मोटी चीज सोने की पहनते हैं, और उन्होंने ये सारे के सारे जो है वो मुल्क के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की जितनी भी ट्रांसफर थे। अच्छा, मैं इस वक्त इल्जाम लगाने नहीं बैठा, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जैसी नेक औरत नहीं और इमरान खान जैसा भले मानस आदमी कोई नहीं। अब मैं उस्मा कारदार साहिबा से पूछता हूं कि या तो मुझे ये बताइए, मुझे समझाइए कि अगर इमरान खान साहब करप्ट हैं तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, और अगर सजा देनी है तो शरीयत पर है या लॉ पर है? फरमाइएगा। वो तो उस्मा साहब आप इस पे कमेंट करना चाहेंगी, जो डॉक्टर स्नेन ने ये सारी बात की है? जी देखें, मैं तो पहले इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा अपनी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा डिसेंसी के हदूद में रखें। ये जो बहुत सारी That is बातें कर not रहे हैं decency. लोगों के This is मुतालिक। Sharia. नहीं नहीं That is the नहीं Sharia नहीं, language. Zina is language. बाकी जितनी टर्म्स मैंने बोली हैं वो अंडर द बिल्कुल देखें आपको उसके मैंने जो है वो अब शरिया लॉ के मुताबिक निकली है। आप मेहरबानी करके ना थोड़ा सा हौसला हिम्मत करके रखें, जी डिस्टर्ब ना हिम्मत है, करें अगले बंदे फरमाइए। को। प्लीज मैंने प्लीज, आपको डिस्टर्ब नहीं उस्मा किया। साहब प्लीज आप मैंने आपकी पूरी ओके। बात सुनी है। आप बीच में अगर इस तरह से करेंगे तो फिर तो प्रोग्राम नहीं चल नहीं सकता नहीं नहीं, आगे। प्लीज प्लीज थोड़ा गो सा अहेड, थोड़ा सा डोंट वरी। कंपोज रखें अपने आप को, ठीक है? बात सारी ये है कि आपने ओन चौधरी के मुतालिक बहुत सारे ऐसे अल्फाज यूज किए जो कि मेरे ख्याल में आपको मुनासिब नहीं था करना। गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। अगर वो यहाँ बैठे होते तो फिर भी अगर आप इस तरह की बात उनके सामने करते तो फिर और बात I'll थी, do लेकिन that. उनकी पीठ पीछे आप ऐसे बातें ना ही करें तो अच्छा है। दूसरे देखें, आप मुफ्ती सईद के मुतालिक क्या कहेंगे? मुफ्ती सईद तो वो हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाए थे। अगर पहला निकाह जो था वो बिल्कुल जायज था तो दूसरा निकाह पढ़ाने की क्या जरूरत थी? इसका तो कोई आप मुझे जवाब दे दें।
और मुझे अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज पेम्प। चलें जी डॉक्टर साहब, ये आपने डॉक्टर किसको साहब, बुलाया हुआ मुफ्ती है? सईद साहब भी तो कॉम्प्रोमाइज किसी पेम्प है ना, किसी उन्होंने ना को कमेटी देखिए, के मेंबर बनते ना। कोई मुफ्ती अगर सईद साहब को, उस्मा साहब आप मैडम बात मैं बदल इनसे दीजिए। सवाल ये आपने करना 20 चाहता हूँ मिनट आपने कि मुफ्ती मेरी सईद गुफ्तगू शुरू साहब करनी मेरा है शरीयत मुझे सवाल पहले था। बता है, के। मुफ्ती मेरा सईद अगर सवाल अगर था आपको डॉक्टर शरीयत साहब, पहले गुफ्तगू है या करनी है इमरान तो खान मुझे पहले? बिठाएं, वरना मैं मैं फिर रिक्वेस्ट वरना मुझे रुखसत कर दें, नहीं क्योंकि नहीं, मैं तो प्लीज इस तरह की कंटिन्यू, प्लीज मुझे इस कंटिन्यू। तरह की आपने लैंग्वेज मुझसे जो है पूछा ना, तो आई मैंने एम नॉट जवाब दिया। यूज्ड टू इट, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड आप ऑफ जवाब लैंग्वेज। दीजिए, आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया, वरना आप आप कंटिन्यू आप अपने वक्त पे प्लीज बारी पे बात करें। कीजिए। जब मैं डॉक्टर अपने साहब क्वेश्चन, आपसे कहेंगे, प्लीज आप सवाल I'll do that. पूछेंगे, आप तब जवाब दें। मैं मेरा आपको मैडम ख्याल है डायरेक्टली कि कुछ आप कह रही मेरा हूँ। ख्याल है कि मैं मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सवाल पूछ लूं, बजाय इसके कि आप लोग एक दूसरे के, तो लेट जी मी डॉक्टर साहब, आप सवाल पूछें, उसका मैं आप सवाल जवाब पूछता देंगे। हूँ। मेरा सवाल मैडम ये है, मैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मैं समझना चाह रहा था कि जो इसका चल जो फैसला होना था हो गया, जिसने जो किरदार अदा करना था कर दिया, हमारी सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट आ रहा है। हमने कल उसको देखा कि इससे, और क्योंकि आज मैं एक शाम को एक महफिल में था, वहां पे भी ये डिस्कशन हो रही थी, और लोग उसमें बुनियादी तौर पे लोग जो परेशान थे ना, वो ये कि अदालत के जरिए स्टेट अब हमारी प्राइवेट लाइफ में एंटर हो गई है। ये है आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग इस सारे मामले की। मैंने बहुत से लोगों से बात की और आप लोगों ने भी की होगी। ये मैं तो अब जरा चले आप बताइए मैडम कि ये अब इसका सियासी तौर पे आपको, कल मैं सेठी साहब का प्रोग्राम देख रहा था, वो सेठी से सवाल, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो भी प्लान था तीसरी जजमेंट लेके आने का इलेक्शन से पहले, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आया। पीपल डोंट केयर अबाउट दीज मैटर्स। व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या कोई सियासी असर आया है इस सारी बात का? देखिए डॉक्टर साहब, बात सरी कि जो लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं, गालिबन उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने एक तरह से उनकी रेड लाइन जो है वो उनका इमरान खान है, उनकी रेड लाइन। आप जो कह रहे हैं ना जाती जिंदगी, हाँ, इस्लाम इज अ कंप्लीट, कोई जाती जिंदगी नहीं होती है। आपके उठना बैठना सोना खाना पीना चलना, हर चीज डिफाइंड है। आपके तमाम रिलेशनशिप्स डिफाइंड हैं। हर चीज कुरान शरीफ में आपको मिलेगी। तो ये आप ना कहें कि जी जाती जिंदगी अलहदा है और आपकी ये सियासी जिंदगी अलहदा है, या आपकी वो आप बहुत मजहबी ठीक कह रही जिंदगी है। मैं अलहदा ये है, ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इंटरट्वाइंड है। वोटर टर्नआउट पे जिस तरह लोग इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, क्या उनके ऊपर इस तरह से असरअंदाज हुई है ये जजमेंट कि वो उनकी हिमायत छोड़ दें? दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड आई पॉलिटिकली। डोंट नो, ये तो आपको ये आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा जब इलेक्शन होगी। इस वक्त तो हमें को बाहर नजर आता नहीं है। अगर इतनी सपोर्ट उनकी होती तो इनको चाहिए था जरा बाहर निकल के थोड़ा सा बताते तो सही कि जी हमको ये बात मैडम जो पसंद नहीं बाहर आई निकले है थे और हम अगलों ने इसके उनको ऐसा फैसले के बताया है। खिलाफ हैं। तो डॉक्टर जी साहब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसका कोई सियासी इम्पैक्ट आएगा? डॉक्टर साहब आप जरा, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं हूं उनसे, ये मेरे लिए बहुत मोहतरम है उस्मा कारदार साहिबा, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। सिर्फ आप इनसे ये पूछ लें कि जितने लोग बाहर निकलते हैं तो निकल कर फिर वो अंदर जाते हैं या नहीं जाते, सिर्फ वो इतना तो लफ्ज हम पूछ तो लें। देख चुके हैं, लेकिन आप अब जरा इस पे बताइए कि ये इसका सियासी इम्पैक्ट, क्योंकि मैंने कल सेठी साहब के साथ को उसके ऊपर अच्छा सुना है, सर, तो मैं सियासत फॉलो से करता हूँ। ज्यादा, वो सर कह मैं अर्ज रहे करना चाहता हूँ कि सियासत से ज्यादा सर इसका जो है वो इस टाइम पर आपकी जो है मजहब की मुद्दत का जो मामला है वो आपकी सोशल नॉर्म्स को डिस्टर्ब कर देगा। आपके सामने सिर्फ मैं ये अर्ज करता हूँ कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जो सवालनामा दिया गया, 13 घंटे की जरा की गई, और 13 घंटे की जरा के दौरान जो है वो कुरान मजीद भी इस्तेमाल हुआ और कुरान मजीद पे हाथ भी रखा गए, और ये सारे मामलात के बाद जब कुरान मजीद रख दिया जाता है तो फिर जरा नहीं होती। एम आई राइट? जी ये सर हमेशा कानूनदारी की बात है। और अगर सादात में कोई आदमी है तो ऑफ कोर्स आई नो दैट कि अगर जब कुरान पर हाथ रख दिया जाता है तो फिर जरा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 13 घंटे की जरा होती है। और उसके बाद जो है वो इसके मुकदमे की समाअत के दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इस बयान की तरदीद की कि इनकी तलाक को नवंबर 2017 में दी गई। इनके बकौल खावर मानका ने अप्रैल 2017 में इन्हें जुबानी तलाक दे दी थी। ठीक अच्छा, है। बुशरा बीबी का कहना था कि उन्होंने अप्रैल अगस्त 2017 के दौरान अपनी इद्दत मुकम्मल की और फिर अगस्त 2017 में अपनी वालदा के घर लाहौर मुंतकिल हो गई।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान ने खानदान की मौजूदगी में मुलाकात की और 1 जनवरी को इमरान खान से एक ही निकाह हुआ, क्योंकि इस वक्त तक की इद्दत पूरी हो चुकी थी, इद्दत पूरी हो चुकी थी। साबिक खातून अव्वल ने 2018 में कहा कि शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। यानी अब मैं डेट्स आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर इद्दत की मुद्दत जो है वो 39 to 42, इट इज येट नॉट डिटरमाइंड बाय द लॉ, बाय द सब्सटेंशियल एविडेंस। बिलीव इन मी, तमाम वकला से पूछ लीजिए कि ये सब्सटेंशियल एविडेंस इट इज वेरी वीक इन दिस पर्सपेक्टिव। तो मेरा ख्याल है कि मेरी जो रिस्पेक्टेड जो उज़्मा कारदार साहब हैं, ये मेरे से बिल्कुल एग्री करेंगी। उसमें वजह ये है कि जो इद्दत की मुद्दत का मामला है, ये जब डिटरमिन हो जाए खातून की तरफ से, और खावर मानिका साहब के जो पहला बयान था जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, और जो खान साहब की बेशुमार इज्जत की, और उन्होंने कहा कि ये मेरी जो है वो कॉन्फिडेंस वीडियो भी मामला तय हुआ है कि इसको आगे आना चाहिए। मेरा सवाल सर सिर्फ एक ये है, सिर्फ एक सवाल ये है, अब तो जो कुछ भी हो रहा है, मैं अगर ये कहूं कि खावर मानका साहब को हिरासत में लेकर, क्योंकि खावर मानका साहब का मैं एक लफ्ज बोलना चाहता हूं, खावर मानका साहब जो है वो खुद बड़े परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी करप्शन अपनी पूरी जिंदगी में कर चुके हैं। रेंज रोवर से लेके उनके घर में डंप हो चुके हैं, नीचे उनका अपना फार्म हाउस है, और उसके पीछे एक दलान है जहां पर वो सब चीज से डील करते हैं। और जितनी भी यहाँ पे पंजाब के अंदर मामलात होते थे, वो जो बुजदार था वो तो उन्होंने बिला वजह रखा हुआ था, उसके थ्रू सारी डीलिंग होती थी। तो ये बात अगर ये इससे डिसएग्री करती हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपके सामने एग्री बता दिया। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ खवातीन की इज्जत का मुकदमा मैं आपके सामने रख, 7 साल कैद किस शरीयत में लिखी है? और अगर वेस्टर्न कानून या ब्रिटेन लॉ या अमेरिकन लॉ, एनी कॉन्स्टिट्यूशन यू टेक, कहां पे लिखा है कि 7 साल कैद जो है वो होगी? अगर एस्टेब्लिशमेंट में ने कोई नया कानून लिखा है कि 7 साल कैद देनी है, तो वो अलग कानून है। तो आगे जा चुके हैं।